Jai Hind, welcome to Top Ranker online classes. Today I am going to start the new session of transformation. अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लगभग अपने लास्ट पड़ाव पे है और यहाँ से हम इट्स गोइंग टू बी लास्ट स्टेज और इसके बाद में एक और लास्ट आपका लेक्चर होने वाला है इसके ऊपर और ये सेकेंड लास्ट आप कह सकते हैं ना। तो आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टेड है क्योंकि आपके एग्जाम से ओरिएंटेड मैं हमेशा बता रहा हूँ कि हमेशा एग्जाम से ओरिएंटेड चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, लुक यहाँ पे आप जैसा कि ये सेशन आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, इंग्लिश से आपका ग्रामर है ना, इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक इसके ऊपर है और इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस से हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। जबकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्टिव एंड पैसिव के बताए थे और इसमें आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम चेंज करेंगे। क्लियर है? तो आज का जो सेशन है ये हम क्या करेंगे, इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने वाले हैं। यानी सिंपल सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में बदलने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। देखिए पहले ये हम समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस ऑलरेडी हमने बता दिया क्या होता है, कंपाउंड भी बता दिया क्या होता है। देखिए सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं, उसे हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। जो अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं, स्वतंत्र मीनिंग देते हैं, उनके ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से मिलकर बना होता है। बट इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो आपका ये सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस, ये हमेशा और हमेशा या तो किसी वर्ड से या तो फ्रेज से या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। बस समझ में आया? मैं फिर से लेट मी रिपीट वंस अगेन फॉर यू गाइज, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे लड़के होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। बट गर्ल्स ऑलवेज डिपेंड ऑन योर फादर, मे बी कि अपने फादर पे होते हैं, मे बी कि हस्बैंड पे होते हैं, समटाइम तो बॉयफ्रेंड पे भी होती हैं। तो कह सकते हो कि गर्ल्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं मोस्ट प्रोबेबली। बट आई एम जस्ट जोकिंग, जोक्स अपार्ट, मैं सीरियस नहीं हूँ, आई एम नॉट सीरियस अबाउट दिस मैटर, है ना। नहीं तो मुझे मेरे ऊपर एकदम फायर आने लगेगा कि ऐसा कैसे बोल दिया ना। ऐसा नहीं बोल रहे, बस जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना। कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये हमेशा किससे कनेक्ट होते हैं, ये हमेशा जो जुड़े होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सिंपल सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस के जो आपका अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से क्या करते हैं, सेंटेंस को छोड़कर बाकी दूसरे वाक्य के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या फ्रेज से या एंड या किसी और, है ना, आपके कंजंक्शन से उसको हम जोड़ देंगे, है ना। यही आपको रूल में कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अतः सिंपल सेंटेंस, है ना, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करते समय सिंपल सेंटेंस के मुख्य क्रिया वाले भाग को छोड़कर शेष भाग को या तो किसी शब्द से, अभी बताया, या किसी फ्रेज से या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम उसमें बदल देते हैं। और इसे बदलने के लिए लगभग है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी मैंने आई कीप ऑन सेइंग, मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को या इंडिपेंडेंट सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके होते हैं चार प्रकार के। पहला क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, रिलेटिव और एडवर्जेटिव। ऐसे याद करो, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, रिलेटिव और एडवर्जेटिव, आपके चार प्रकार के होते हैं कंजंक्शन। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। हमने आपको जब सिंथेसिस पढ़ाया था तो उसमें भी इसका एकदम धुआं मचाया था ना, मचाया था कि नहीं बच्चा? अगर सच में सीरियस ना मेरे पूरे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कंजंक्शन की धज्जी उड़ा दोगे आप। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर का सेक्शन आपका जितना भी है मैंने सभी को कराया। तो इसलिए आप देखिए ये वाला जो सेंटेंस है आपका, है ना, बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। और मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन दो, है ना, दो कथनों को जोड़ने का कार्य करता है, जो सहयोग करता है। और इसके होते कौन कौन से, एंड होता है, एज वेल एज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। ये सब वर्ड क्या होते हैं, ये सब वर्ड, है ना, किसके लिए, है ना, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस को हम देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपल सेंटेंस क्या बोल रहा है, द सन हैविंग राइजन, सूर्योदय हो चुका है
द सन हैविंग राइजन, सूर्योदय हुआ, द फार्मर बिगेन टू प्लाउ द फील्ड्स, है ना, किसानों ने क्या किया, अपना खेत जोतना शुरू किया। इसमें दो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। आप कह सकते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट क्या है आपका, सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस को हमने क्या किया है, हमें किस में चेंज करना है, कंपाउंड सेंटेंस में। हमने बताया कि कंपाउंड सेंटेंस में तभी आप कर सकते हैं, बोला है कि सूर्योदय हुआ और सूर्योदय हुआ, है ना, और किसानों ने अपना खेत जोतना शुरू किया। सूर्योदय हुआ, किसानों ने खेत अपना जोतना शुरू किया, तो हम ये कह सकते हैं सूर्योदय हो चुका है और किसान अपना खेत जोतना शुरू किए। तो जो आपने एंड लगाया है ना बच्चा, एंड, ये जो एंड है ना लल्ला, एंड, ये क्या है, एंड जो होता है इसी को बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि जब दो समान प्रकार के अर्थ सेंटेंस को जोड़ते हैं उसे कहते हैं। देखिए, द फार्मर, द सन रोज, द सन रोज, सूर्योदय हो चुका है, एंड द फार्मर बिगेन टू प्लाउ द फील्ड। और जो जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जो आपका ये वाला होगा द सन रोज, जो एंड से प्रयोग यानी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से जो आप पहले प्रयोग करेंगे ना, ये या तो किसका प्रयोग करेंगे, है ना, कभी कभी पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, कभी कभी जेरेंड का प्रयोग करेंगे, कभी कभी किसी चीज का प्रयोग करके हम जोड़ते हैं। क्लियर है? एक और देखिए, एक और सिंपल सेंटेंस बोला है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, यानी कि वह ईमानदार होने के अतिरिक्त क्या है, वो बहुत सज्जन भी है। ईमानदार होने के अतिरिक्त क्या है लल्ला, सज्जन भी है। तो ईमानदार होने के अतिरिक्त अगर सज्जन भी है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। हमें भी कह सकते हैं ही इज जेंटल एंड ऑनेस्ट, ये भी कह सकते हैं। ही इज जेंटल एज वेल एज ऑनेस्ट, वो भी कह सकते हैं। यानी जितने भी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, एंड भी है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इन सब का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ सकते हैं। सिंपल है, एज सिंपल एज। अंडरस्टूड? आई होप आपने इस चीज को समझ लिया होगा। समझे मेरे लल्ला? देखो फिर कह रहा है कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग, कह रहा है कि दो कथनों के बीच में विकल्प स्पष्ट करने वाले संयोजक होते हैं। तो ये क्या होता है, दो कथनों के बीच में क्या होता है, हर आर होता है, इधर आर होता है, निधर नार होता है। ये जो जितने कंजंक्शन आपके हैं ये सब क्या करते हैं, दोनों के बीच में क्या करेगा, दोनों के बीच में अगर विकल्प आएगा, चाहे तो तू, चाहे तो मैं, चाहे तो तुम, चाहे तो मैं, ऐसा बोलेगा, तो इसके लिए है ना, या तो तुम या तो मैं, या तो तुम या तो मैं, ऐसा कभी बोल दिया तो क्या करेंगे, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। सिंपल सेंटेंस में कह रहा है उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए इस वर्ष पास होने के लिए। अगर कठिन परिश्रम नहीं किया ना बकलोल तो फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। तो हम क्या रहेंगे, ही मस्ट वर्क हार्ड, ही मस्ट वर्क हार्ड, है ना, ही मस्ट वर्क हार्ड आर, क्या होगा, आर, आर अभी बताया था हमने क्या होता है, आर जो होता है कौन सा, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। आर ही विल नॉट पास दिस ईयर, है ना, अगर वो इसने इस बार कठिन परिश्रम नहीं किया ना तो इस साल भी बकलोलवा फेल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का। फिर कह रहा कि वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, दो स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट सही है। तो हम कह सकते हैं इधर दिस और दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, या तो ये या तो वो स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका मतलब ये है। समझ में आई? समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। कह रहे कि भाई, है ना भाई, यूजिंग एडवर्जेटिव कंजंक्शन, अरे इसको बार ना तुम लोगों ने किंतु परंतु तो बहुत बार सुना होगा, सुना है कि नहीं रे बकलोल, है ना, सुना होगा। बट का प्रयोग करते हो, येट का प्रयोग करते हो, स्टिल का प्रयोग करते हो, करते हैं, बोलो हाँ करते हैं। इसको सुने था ना ये, तो इसका प्रयोग करते कैसे, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य का विरोधाभास बताए, कहते विरोध है, इसमें विरोध है, कैसा है, विरोध, विरोध जब बताता है ना, इस प्रकार के वाक्यों को हम कनेक्ट करते हैं। बस समझेगा? एक बोलेगा ना, है ना, वो बहुत ईमानदार है, ईमानदार बहुत है लेकिन बेचारा गरीब है। अरे वो गरीब बहुत है लेकिन ईमानदार है। वो बोलेगा बहुत रिच है, बहुत पैसा वाला है, लेकिन क्या है, बेचारा अनहैप्पी है, अरे खुश नहीं है, दुखी है। पैसा वाला तो है, दुखी है। अरे पैसा होने के बाद सुखी होना चाहिए ना, अगर सुखी होता तो हम लगाते क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, लेकिन दुखी है तो कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, एडवर्जेटिव कंजंक्शन। बात समझ में आया? एडवर्जेटिव, क्योंकि विरोध बता रहा है, तो विरोध बताने वाले क्या करेगा, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, कह रहा ही अटेंडेड द क्लास, कह रहा है कि, है ना, बुरे हेल्थ होने के बावजूद भी,
इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, यानी कि बीमार होने के बावजूद भी उसने क्या किया है, ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास को अटेंड किया है। तो हम कह सकते हैं हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड, उसका हेल्थ अच्छा नहीं था, हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड। अब बट देखो, बट लग गया, बट लग गया, बट मतलब क्या, अभी तो बोला था बट अगर लग गया तो कौन सा एडवर्जेटिव कंजंक्शन है, ही अटेंडेड द क्लास, यानी कि हीज हेल्थ वॉज नॉट गुड, उसका हेल्थ नहीं था लेकिन उसने क्लास को अटेंड किया। फिर कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, है ना, कह रहा है ही वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि बाय यूजिंग इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, ये परिमाण देता है, क्या देता है, परिमाण, यानी रिजल्ट देता है। शो एंड देयरफॉर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, यानी बच्चे को टीचर ने क्या किया है, पनिश किया है, सजा दिया है ना, एकदम कचर दिया है मार के, है ना। तो क्या किया है, द टीचर पनिश द बॉय, है ना, द टीचर ने बॉय को क्या कर दिया, पनिश दिया है फॉर द डिसओबीडियंस, है ना, उसकी अवज्ञा के लिए। और अवज्ञा क्या रहे ना, कोई आज्ञा का पालन नहीं करे ना, हमारा भी मन करता है एकदम देखा कचर देगा, पीट देंगे ना, ऐसा मन करता है, लेकिन क्या करें, देखना पड़ता है, सब सोचना आहे। आगे देखो, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, कह रहा है द टीचर जो है ना वो क्या कर रहा है, डिसओबीडियंस के कारण क्या कर रहा है, पनिश कर रहा है। द बॉय वॉज डिसओबीडियंस, द बॉय वॉज डिसओबीडियंस, शो, इसका प्रयोग किया हमने, सो द टीचर पनिश्ड हिम, यानी इसका रिजल्ट क्या है, द टीचर, है ना, करेगी द बॉय डिसोबीडियंस, यानी बच्चे ने क्या किया है, अवज्ञा किया है, जो आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए टीचर ने उसको क्या कर दिया है, पीट दिया है धर के, क्या कर दिया है, पीट दिया है धर के, है ना। आगे देखिए, ओइंग टू इल लक शी मिट एन एक्सीडेंट, कह रहा है कि ओइंग टू इल लक शी मेट विद एन एक्सीडेंट, कह रहा है कि उसने, है ना, क्या खराब किस्मत होने के कारण से वह एक एक्सीडेंट से मिल गया बेचारा, है ना। कह रहा कि सी वॉज अनलकी देयरफॉर, अतः इसलिए क्या हो गया, है ना, कह रहा सी वॉज अनलकी, वह अनलकी थी, देयरफॉर इसलिए सी मेड विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अभी तक आपने क्या किया था, सिंपल सेंटेंस है, क्या किया था, सिंपल सेंटेंस, है ना। आपने जो सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस से आपने क्या किया था, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज किया था, इसमें कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया था। क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था कि नहीं बच्चा, बिल्कुल 100% किया था। सिंपल सेंटेंस को आपने किसमें चेंज किया है ना, कंपाउंड सेंटेंस में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब जो करेंगे वो क्या करेंगे, अब करेंगे कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना। ये जो आपका वीआईपी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं, 99% गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन आपके सिंपल से कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स से आपका सिंपल, यही बनाने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादा तौर पर, चाहे वो सिंथेसिस है, चाहे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं। तो प्लीज कान खोल कर सुन लो मेरे लल्ला लो, ये क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, लल्ला और लल्ली दोनों, बात समझो। क्या कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस में बदल लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एज यू नो दैट, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और दूसरा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब समान पदी होता है। तो क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस को अगर सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए सिंपल सी बात समझ लो, चाहे तो तुम किसका प्रयोग करोगे, या पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करेंगे, या इन्फिनिटी टू का प्रयोग करेंगे। इस तीनों को हमने, जो आपका सिंथेसिस था, बोलो प्यार से, सिंथेसिस था, पढ़ा के था कि नहीं, पढ़ाया था कि नहीं, पूरा पढ़ाया था कि नहीं, है ना। ये क्या आ गया है, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वेट फॉर मोमेंट, ओके, है ना। तो कह रहा कि यदि आपने सिंथेसिस पढ़ा होगा तो उसमें हमने पूरा अच्छे तरीके से बताया था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे चेंज करते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके कैसे करते हैं, फिर हमने आपको बताया था इन्फिनिटी टू का प्रयोग करके कैसे करते हैं, ये सब बताया था। फिर भी मैं आपको 1 सेकंड के लिए ये रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखिए कह रहा कि यदि आप, है ना,
कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम याद करके देख लो कि अगर आप किसको कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके। इसको मैंने सिंथेसिस में पढ़ाया था कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, पढ़ाया था सर जी, गुरुजी एकदम पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस है, कह रहा ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। उसने अपने कपड़े को उतारा और कहां पे कूद गया? एकदम नदी में कूद गया। तो किसका प्रयोग किया गया भैया? एंड का। किसका प्रयोग किया गया है? एंड का। जैसे ही आपने एंड का प्रयोग किया है, क्या कर दिया? एंड का प्रयोग करने के लिए फिर क्या किया? इसको हम सिंपल में चेंज करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? है ना, जिरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक है, आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। किसका प्रयोग किया है? जिरंड का। फिर करेगा कंपाउंड सेंटेंस का रहा है, आई एंटर्ड द हाउस एंड सा अ डॉग ड्रिंकिंग मिल्क। जैसे ही मैंने घर में घुसा ना, आई एंटर्ड द रूम, है ना, आई एंटर्ड द हाउस, जैसे ही मैं घर में घुसा ना तो बिल्ली क्या कर रही थी? बिल्ली कुत्ता, कुत्ता, अरे कुत्ता है, डॉग है, डॉग है ना, डॉग है, क्या है ना, डॉग, डॉग, डॉग क्या कर रहा है? कह रहा है कि डॉग ड्रिंकिंग मिल्क। कुत्ता क्या कर रहा था? दूध पी रहा था। क्या कर रहा था? दूध पी रहा था। आई एंटर्ड द हाउस एंड सा अ डॉग ड्रिंकिंग मिल्क। कुत्ता क्या कर रहा था? दूध पी रहा था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो, एंटरिंग द हाउस, एंटरिंग द हाउस, है ना, आई सा अ डॉग ड्रिंकिंग मिल्क, है ना, इसको हमने किसका प्रयोग किया है? जिरंड का प्रयोग करके हमने इसको बना दिया। अब जिरंड के अलावा किसका प्रयोग करेंगे? देख लीजिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करेंगे। किसका? प्रीपोजिशनल फ्रेज का। कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पे दिया है, ही, है ना, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट केप्ट इट। उसने केवल वादा नहीं किया, तुम लोगों जैसा वादा नहीं किया। तुम लोग बोले थे कि सर जी, है ना, आप वीडियो बनाओ, हम एकदम आग लगा देंगे, इतना देखेंगे, पूछो मत। तुम लोग बस खाली प्रॉमिस करते हो, देखते हो कुछ नहीं, है ना। ठीक है, एक दिन 2 दिन देख लोगे, वैसे भी तुम लोग नकारे हो, पढ़ने वाले तो हो नहीं। जो पढ़ने वाला हमारा बच्चा है वो देख रहा है एकदम प्यार से, है ना, कमेंट भी करता, लाइक भी करता, शेयर भी करता है एकदम अच्छे तरीके से। तुम नालायक हो ना, इसलिए ना, छोड़ो। कह रहा कि ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस नहीं किया, बट केप्ट इट, उसने क्या किया? बट केप्ट इट ऑल्सो, इसको रखा भी है। जो प्रॉमिस किया था ना, उस वादे को रखा भी है। और तुम लोगों का रोज वादा होता है, रोज तोड़ते हो, हमको पता है ना। आगे देखो, सिंपल सेंटेंस कह रहे बिसाइड्स, किसका प्रयोग किया गया है? प्रीपोजिशनल फ्रेज का। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट, उसने क्या किया, है ना, उसने जो प्रॉमिस करने के अलावा उसने उसको रखा भी, जो प्रॉमिस किया था उसको रखा भी। कह रहा कि ही इज फॉरेनर टू इंडिया, ही इज फॉरेनर टू इंडिया बट ही स्पीक हिंदी। वह इंडिया के लिए क्या है? विदेशी है, बट फिर भी, लेकिन वह क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। क्या बोलता है? हिंदी। तो हम कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फॉरेनर टू इंडिया ही स्पीक्स हिंदी। वो क्या करता है? हिंदी बोलता है। फिर आता है इन्फिनिटी का प्रयोग, हमने बताया था इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं किसी उद्देश्य के लिए। बोला था कि नहीं? बोलो, है ना, बोला था कि नहीं? बोला था, बोलो हाँ, बोला था सर जी आपने, जब आपने सिंथेसिस पढ़ा था तो उसमें बताया था इन्फिनिटी टू का प्रयोग जब हम करते हैं, इन्फिनिटी टू का प्रयोग वहां पे किया जाता है जब दो वाक्यों के बीच में उद्देश्य और फलन का बोध होता है, तो उसमें किया जाता है ना। देखो कैसे करा है, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स आर यू विल बी पनिश्ड। तुम्हें अपने ऑफिसर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आर अन्यथा तुम्हें क्या कर दे, तुम पनिश हो जाओगे। तो उसको हमने कैसे, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर टू स्केप पनिशमेंट, है ना, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। क्लियर है? तो इस प्रकार से बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, जिस क्वेश्चन को हम तुम्हें दिखा रहे हैं सभी। यानी आज हमने क्या कर दिया है, आज ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन के एकदम लास्ट पड़ाव पे हम चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को, किसको बच्चा? सिंपल सेंटेंस को हमने कंपाउंड में चेंज किया। किसको चेंज किया? कंपाउंड में। फिर कंपाउंड सेंटेंस को, किसको? कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में चेंज कर दिया है। यानी दोनों तरीका हमने आपको सिखा दिया है। वो इसलिए सिखा दिया है क्योंकि एग्जाम में 99% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। अब जितनी भी सीरीज चलने वाली है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अब वो दिन आ गया है। अब से कम 2 से 3 वीडियो डेली बेसिस पे आपके जाने वाली है, चाहे वो क्लास 10 की हो, चाहे क्लास 12 की हो। हम पूरा कंप्लीटली टारगेट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे।
तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। हाँ, कल अपना सेशन जो होने वाला है वो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट सेशन होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आने वाले हैं आपके लिए क्लास 12th के लिए, ठीक है। चैप्टर 1 से क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा है ना वीडियो आपका खत्म करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।